ओम नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसका अधिकार 9वां। अधिकार 9 में अनेकांत और स्यादवाद, अनेकांत और स्यादवाद, उसका निरूपण है। प्रश्न 101, अनेकांत किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक वस्तु यानी प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक वस्तु का अर्थ है प्रत्येक द्रव्य में वस्तुपने की सिद्धि। वस्तुपने की, उसका अर्थ है द्रव्यपना की सिद्धि। करने वाली अस्ति नास्ति, अस्ति अस्ति नाम का एक धर्म है वस्तु का। नास्ति नाम का भी एक धर्म है। अस्ति नास्ति आदि परस्पर विरुद्ध दो शक्ति, यहाँ शक्ति का अर्थ है धर्म। तो अस्ति नास्ति ऐसी परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों एक ही साथ, उसका अर्थ है द्रव्य में एक साथ, द्रव्य में एक ही साथ प्रकाशित होना। प्रकाशित होना उसका अर्थ है साथ में रहना, उससे अनेकांत कहते हैं। फिर से, प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यपना की सिद्धि करने वाली अस्ति नास्ति रूप धर्म जो परस्पर विरुद्ध है,
ऐसे दो धर्म एक साथ प्रकाशित होना, उसका अर्थ है साथ में रहना या तो निभ जाना। निभ जाना का अर्थ है दो विरुद्ध धर्म है फिर भी वस्तु नाश नहीं होती। निभ जाना अर्थात दो विरुद्ध धर्म एक साथ रहे लेकिन वस्तु का नाश न हो। जैसे आत्मा नित्य भी है अनित्य भी है, दोनों विरुद्ध धर्म हैं। नित्य धर्म भी वस्तु को टिकाता है, अनित्य धर्म भी वस्तु को टिकाता है, निभ जाता है। दो विरुद्ध है, उससे वस्तु का नाश नहीं होता। वस्तु का अस्तित्व ऐसा जैसा है वैसा रहता है। तो नास्ति आदि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का एक ही साथ निभ जाना, एक साथ रहना, उससे अनेकांत कहते हैं। उसका अभी दृष्टांत दिया है। आत्मा सदा स्वरूप से है। आत्मा अपने अपने स्वभाव से, रूप का अर्थ स्वभाव, तो आत्मा सदा स्वस्वभाव से है और पर रूप से, पर स्वभाव से नहीं है। ऐसी जो दृष्टि, समझ लो जीव और शरीर एक क्षेत्रावगा में साथ में रहते हैं। तो जीव यानी स्व, जीव अपना ज्ञान आदि स्वभाव से है, चैतन्य स्वभाव से है, लेकिन शरीर के अचेतन स्वभाव रूप नहीं है। स्वस्वभाव की अस्थि, पर द्रव्य के स्वभाव की मेरे में नास्ति, उसको अस्थि नास्ति अनेकांत कहने में आता है। ये जो अनेकांत की व्याख्या है, ये अनेकांत की व्याख्या अस्ति नास्ति अनेकांत स्वरूप। अब बस अनेकांत को समझाने के लिए, अस्ति नास्ति अनेकांत को समझाने के लिए दूसरा पॉइंट जो आत्ममीमांसा गाथा 103 की टीका पर से लिया है। सत असत, सत असत दोनों विरुद्ध धर्म है।
नित्य अनित्य वो भी दोनों विरुद्ध धर्म है। एक अनेक वो भी परस्पर विरुद्ध धर्म है। सत असत तो आत्मापने है, वो आत्मा का सत। आत्मा शरीरपने नहीं है, वो असत। शरीर शरीरपने है, सत। शरीर आत्मापने नहीं है, असत। उसको सत असत परस्पर विरुद्ध धर्म दोनों द्रव्य में होते हैं एक साथ, फिर भी वस्तु का नाश नहीं होता, उसको अनेकांत कहते हैं। नित्य अनित्य सभी द्रव्य अपने स्वभाव से नित्य, पर्याय से अनित्य, फिर भी नित्य अनित्य दोनों धर्म परस्पर विरुद्ध है। दोनों धर्म एक साथ द्रव्य की सत्ता में हैं। वो द्रव्य को निपजाते हैं, उसका अर्थ उसका नाश नहीं होने देता। एक अनेक द्रव्य अनंत गुणों का एकत्व है, इसलिए एक। भेद से देखा जाए तो उसमें गुण अनंत, तो अनंत गुण के भेद अनेक। तो एक पना वो भी द्रव्य का धर्म है, अनेक पना वो भी द्रव्य का धर्म है। तो एक अनेक दोनों विरुद्ध धर्म है। एक द्रव्य में दोनों धर्म एक साथ रहते हैं, फिर भी द्रव्य का नाश नहीं होने देते। उसको एक अनेक इत्यादि सर्वथा एकांत का निराकरण, वह अनेकांत है। कुछ धर्म ऐसे हैं कि वस्तु को नित्य मानते हैं तो अनित्य नहीं मानते, तो एकांत हो गया। अनित्य को मानते हैं, नित्य को नहीं मानते, तो भी एकांत हो गया। वस्तु को एक माने लेकिन उसके भेद न माने तो भी एकांत हो गया। भेदों को माने पर एक रूपता न माने तो भी एकांत हो गया। तो अनेकांत सिद्ध होने से जो एकांत मानने वाला मिथ्या अभिप्राय वाला, उसका मिथ्या अभिप्राय नाश होता है, तो एकांत मत का नाश होता है। अब क्वेश्चन 102, अनेकांत स्वरूप किस प्रकार सिद्ध होता है? प्रश्न क्या है? अनेकांत स्वरूप किस प्रकार से सिद्ध होता है?
उसका उत्तर, पदार्थ अनेक धर्मवान है। अनेक का अर्थ है अनंत। पदार्थ यानी सभी द्रव्य, क्षय द्रव्य अनंत धर्मवान है, क्योंकि उसमें नित्य आदि, नित्य आदि એટલે નિત્ય અનિત્ય, સત असत, एक अनेक, तत् अतत, तो पदार्थ में पदार्थ अनंत धर्मवान है, क्योंकि उसमें नित्य आदि एकांत स्वरूप का अभाव है। वस्तु का स्वरूप देखो, वस्तु के पास जाके वस्तु का स्वरूप देखो तो उसमें तो अनंत धर्म है। अनंत धर्म है, वो जब ज्ञान हुआ तो वस्तु एक धर्म वाली है, ये मिथ्या अभिप्राय छूट गया। तो एकांत स्वभाव को की मान्यता का अभाव हो गया। यहाँ अनेकांत रूप से विरुद्ध स्वरूप का अभाव वस्तु के अनेकांत स्वरूप को ही सिद्ध करता है। जब वस्तु के पास के जाके देखा तो उसमें नित्य अनित्य दोनों धर्म दिखने में आए, एक अनेक दिखने में आया, सत असत दिखने में आया, तत् अतत दिखने में आया, ऐसे अनेक धर्म विरुद्ध धर्म दिखने में आया। तो वो विरुद्ध धर्म से आत्मा और सभी द्रव्य अनेकांत स्वरूप है, वो सिद्ध हो जाता है। क्वेश्चन 103, दो विरुद्ध धर्म सहित वस्तु सत्यार्थ होती है सामान्य न्याय से ऐसा लगे कि दो विरुद्ध धर्म द्रव्य में एक साथ कैसे रह सकते हैं। सामान्य न्याय से ऐसा लगे कि आप कहते हैं कि दो विरुद्ध धर्म द्रव्य का नाश नहीं होने देते, द्रव्य को निपजाते हैं। तो क्या ये बात सत्य हो सकती है? उसका उत्तर, हाँ, वस्तु है व सत असत ऐसे दोनों रूप है। देखो, आत्मा स्वयं के स्वरूप से सत है और शरीर के स्वरूप से असत है। आत्मा वो शरीर का स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप चैतन्यमय, शरीर का स्वरूप अचैतन्यमय। तो आत्मा स्वस्वरूप से है और परस्वरूप नहीं है। ऐसा अस्थि नास्ति धर्म होने के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो ही नहीं सकता। जीव और शरीर, जीव का द्रव्य क्षेत्र काल भाव वो जीव का सत,
शरीर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव शरीर का सत, तो जीव का सत जीव स्वरूप है, वो अस्थि है। जीव का सत शरीर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप नहीं है, तो उसके प्रति नास्ति है। ऐसा अस्थि नास्ति दोनों धर्म एक समय में एक साथ सभी द्रव्यों में है। वस्तु का दोनों रूप है, जो वस्तु नित्य है वही वस्तु अनित्य है, जो वस्तु एक है वही वस्तु अनेक है, जो वस्तु सत है वही वस्तु असत है, जो वस्तु तत् है वही वस्तु अतत् भी है। तो ऐसा दोनों रूप है। यहाँ रूप का अर्थ है धर्म, दोनों धर्म है। इसलिए जो वाणी वस्तु के तत् ही कहती है, वह सत्य कैसे होगी? नहीं हो सकती। यहाँ ऐसा समझना कि वस्तु है वह तो प्रत्यक्षादि प्रमाण के विषय रूप अस्थि नास्ति आदि विरुद्ध धर्म के आधार रूप है। वह अविरुद्ध है। एक तरफ से देखा जाए तो दोनों धर्म विरुद्ध है, एक और अनेक विरुद्ध है, नित्य अनित्य विरुद्ध है। फिर भी विरुद्ध धर्म होते हुए भी वस्तु का नाश तो नहीं होता है। इसलिए वस्तु में विरुद्ध धर्म अविरुद्धपने रहता है। वस्तु में सत असत दोनों एक साथ रहेगा, लेकिन वस्तु का नाश नहीं होगा। तो दोनों विरुद्ध धर्म रहे एक साथ, फिर भी वस्तु का नाश नहीं हुआ, उसको वस्तु का अविरुद्ध स्वरूप कहने में आता है। अब क्वेश्चन 104, अनेकांत और एकांत, उसका निरुक्ति अर्थ क्या है? निरुक्ति यानी दोष रहित। अनेकांत का अर्थ दोष रहित कैसे करना चाहिए? एकांत का अर्थ दोष रहित कैसे करना चाहिए? उत्तर, अनेकांत उसमें दो शब्द है, अनेक प्लस अंत, अनेकांत। अनेक प्लस अंत, अनेक का अर्थ है अनंत, अंत का अर्थ है धर्म। तो वस्तु अनंत धर्मात्मक है।
अनेकांत का अर्थ क्या? वस्तु। वस्तु कहो, द्रव्य कहो, पदार्थ कहो। वस्तु अनंत धर्मात्मक है। एकांत। अब एकांत का अर्थ करते हैं। एकांत का संधि खोल दो तो एक प्लस अंत। अंत का अर्थ है धर्म। एक धर्म वाला। फिर से एक अनेकांत का अर्थ किया, शब्दार्थ किया। अनेकांत का शब्दार्थ। और एकांत का भी शब्दार्थ। ये शब्दार्थ हो गया कि अनेकांत में अनंत धर्म। तो अनंत धर्म स्वरूप वस्तु है, उसको अनेकांत कहा। एक धर्म, उसको एकांत कहा। लेकिन विश्व में कोई भी द्रव्य एक धर्म वाला है नहीं। जीवलोक, पुद्गलो, धर्म अधर्म, आकाश काल, कोई एक धर्म वाला है ही नहीं विश्व में द्रव्य। छह द्रव्य अनंत धर्म वाले हैं, तो अनेकांत स्वरूप है। इतने विषय के बाद उसने कहा अनेकांत के दो भेद है। सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। सम्यक अनेकांत तो सम्यक अनेकांत प्रमाण ज्ञान है। और मिथ्या अनेकांत प्रमाणाभास है। क्योंकि मिथ्या अनेकांत वो प्रमाणाभास है। अब एकांत की बात बताते हैं कि सम्यक एकांत वो नहीं है। सम्यक एकांत वो नहीं है। मिथ्या एकांत नया भास है।
देखो, उसको थोड़ा अलग प्रकार से समझते हैं कि सम्यक अनेकांत है वो भावश्रुत ज्ञान का विषय है। भावश्रुत ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। भावश्रुत ज्ञान का अर्थ क्या है? तो कि ज्ञानी को आत्मा की अनुभूति हुई, तब जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान ने अनुभूति के काल में आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव एक रूप है उसको भी जाना कि वो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव नित्य है। और उस समय ज्ञानी की वर्तमान पर्याय में आंशिक सुखता है, वो अनित्य है ऐसा भी जाना। नित्य अनित्य का एक साथ ज्ञान हुआ निर्विकल्प दशा में, उसको सम्यक अनेकांत कहते हैं। उसको सम्यक अनेकांत कहते हैं। तो जिसको द्रव्य पर्याय स्वरूप युगपद अभेद का ज्ञान हो गया, ऐसा जीव सविकल्प दशा में आकर निर्विकल्प दशा में आत्मा नित्य अनित्य उभयात्मक है ऐसा जो ज्ञान हुआ वो सम्यक अनेकांत था। निर्विकल्प दशा में आत्मा एक अनेक रूप है ऐसा जो ज्ञान हुआ वो सम्यक अनेकांत था। जब आत्मा की अनुभूति हुई तो देह से आत्मा भिन्न है। आत्मा स्वयं के स्वभाव से अस्थि रूप है और शरीर के स्वभाव से नास्ति रूप है, उससे भिन्न है ऐसा एक साथ ज्ञान हुआ, वो सम्यक अनेकांत ज्ञान है। अब अनुभूति में से ज्ञानी बाहर आए तो अनुभव में तो सब युगपत जाना था, अभेद स्वरूप आत्मा को जाना था, द्रव्य पर्याय स्वरूप एक अनेक स्वरूप तत् स्वरूप। अस्थि नास्ति स्वरूप एक साथ जाना था। ऐसा जीव जब सविकल्प दशा में आया तो उसके ज्ञान में सम्यक अनेकांत तो है, लेकिन सम्यक अनेकांत का वर्णन शब्द के द्वारा
युगपद हो नहीं सकता। तो ज्ञानी ने सविकल दशा में अभेद के भेद को बताया। अभेद की वस्तु स्वरूप कैसा है, वो भी स्वरूप उसके ज्ञान में झलकता है, और उसके एक भेद का वर्णन किया। तो अभेद के ज्ञान पूर्वक भेद का ज्ञान करना, आत्मा अनंत धर्मात्मक है उसका ज्ञान पूर्वक एक धर्म का वर्णन करना, उसको सम्यक एकांत कहने में आता है। तो ये दो परिभाषा हुई, एक सम्यक अनेकांत बताया और एक सम्यक एकांत बताया। अब मिथ्या अनेकांत, आत्मा का अनुभव नहीं है और शब्द के माध्यम से वस्तु एक भी है अनेक भी है, वो धारणा में शब्द है उसके माध्यम से वर्णन करना। तो शब्द के माध्यम से वर्णन तो किया, लेकिन वस्तु स्वरूप का अनुभव तो है नहीं। तो वो जीव सम्यक अनेकांत या सम्यक एकांत यानी सम्यक नहीं, उसका वर्णन नहीं कर सकता। अज्ञानी ने अनेकांत कैसा माना, तो कि मिथ्या अभिप्राय के द्वारा। मिथ्या अभिप्राय क्या है कि आत्मा जीव का कार्य भी कर सकता है, शरीर का कार्य भी कर सकता है, ऐसा अनेकांत कहा। वो तो मिथ्या एक अनेकांत है। तो वो सब बात आगे बताएंगे। पहले तो इतना, अनेकांत दो प्रकार का, सम्यक अनेकांत, मिथ्या अनेकांत। एकांत भी दो प्रकार का, सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत। अब क्वेश्चन 105, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत का स्वरूप क्या है? उसका उत्तर, सम्यक अनेकांत प्रत्यक्ष अनुमान तथा आगम प्रमाण से अविरुद्ध एक वस्तु में जो अनेक धर्म है उसका निरूपण करने में तत्पर है, वह सम्यक अनेकांत है। अनुभूति के काल में तो सम्यक प्रमाण ज्ञान ने वस्तु को द्रव्य पर्याय स्वरूप जाना। तो द्रव्य एक पर्याय अनेक, तो एक अनेक को जाना। द्रव्य एक उसमें गुण अनंत, तो एक अनेक को जाना। द्रव्य नित्य पर्याय अनित्य, स्व से अस्ति पर से नास्ति। तो अनुभूति के काल में सब जो जान लिया एक साथ, उसको सम्यक अनेकांत कहा। अब मिथ्या अनेकांत, तत्त स्वभाव की जो मिथ्या कल्पना की जाए वो मिथ्या अनेकांत है। जैसे कि
जीव अपना कर सकता है और दूसरे जीव का भी कर सकता है। वो तो सिद्धांत से विरुद्ध हो गया। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कार्य कर नहीं सकता। तो उसने अनेकांत का अर्थ कैसा निकाला कि स्व का कार्य करे, जीव जीव का कार्य करे और शरीर का भी कार्य करे। तो कि ये तो मिथ्या अनेकांत है। ये बात मोक्ष शास्त्र अधिकार 1 सूत्र 6 की टीका में लिया था। क्वेश्चन नंबर जो 106 है वो कल चलेगा, नेक्स्ट स्वाध्याय में चलेगा। समय हुआ है। अनेकांत और स्यादवाद को देने वाले सर्वज्ञ परमात्मा श्री सिमंदर भगवान की जय हो। अनुभूति के आधार पर आत्मा अनेकांत स्वरूप है, उसको जानने वाले भगवत श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। अनुभूति के आधार पर अनेकांत और स्यादवाद को समझाने वाले साक्षात उपकारी परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव की जय हो। अनेकांत स्वरूप का अनुभव करने वाले प्रसन्न मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की